हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। बॉटम पर हमारे पास है 2 of Pentacles, विच इज़ अबाउट डिलेज। आई ऑल्सो फील के बैलेंस में भी बैलेंस चाहते थे आप इस कनेक्शन में। ये इंसान बैलेंस लाना चाहते थे, कोशिश कर रहे थे, बट हो नहीं पा रहा था। मुझे डिलेज भी नज़र आ रहे हैं कि मे बी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो थी आपके कनेक्शन में। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। मे बी दे नीड सम मोर टाइम, मे बी इट्स अबाउट टाइम। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, नाइट ऑफ कप्स, 10 of Wands, 5 of Cups, Strength. We have Queen of Pentacles, 6 of Cups. फिर है हमारे पास 8 of Cups. वाओ, King of Pentacles. फिर है 5 of Swords. One more card. उनकी करंट फीलिंग्स। ओह वाओ, कंफर्मेशन आ गई हमारे पास, बहुत ज़्यादा डिले, बैक एंड फोर्थ। एंड देन बॉटम पर हमारे पास आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये मूवमेंट है, ये कम्युनिकेशन है। हो सकता है कि ये इंसान बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रहे हैं, कम्युनिकेशन के साथ, कुछ क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। ये वो फील कर रहे हैं कि मुझे कम्युनिकेट करना है, उनको ये नीड महसूस हो रही है। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। इसका ये मतलब हो सकता है कि एक इमोशनल डिस्टेंस है इस वक्त आप लोगों के दरमियान। जहाँ तक कि उनकी फीलिंग्स का ताल्लुक है, उनको ऐसे फील होता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, मैच मेड इन हेवन। दे रियली फील कि आप उनका परफेक्ट मैच हैं, आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं, वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं। ये कनेक्शन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। मतलब ऐसे फील करते हैं कि आपसे बेटर उनके लिए कोई पार्टनर हो नहीं सकता है, ऐसा वो फील करते हैं। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सा बर्डन है, जिसकी वजह से आप लोगों के कनेक्शन में बहुत सारे डिलेज़ हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी ऐसे हो सकता है कि उनके ऊपर बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड समटाइम्स वो आपको निगलेक्ट कर देते हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। समटाइम्स वो आपको अटेंशन नहीं देते हैं, आपके साथ प्लान्स जो बनाए होते हैं वो उसको आप कह लें कि अमल नहीं कर पाते हैं, उन प्लान्स को आगे लेकर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो दरमियान में आ जाती हैं, और आप का जो टाइम होता है वो आपको नहीं दे पाते हैं। ये चीज़ें लग रही हैं कि जेन्युइनली उनकी ज़िंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मे बी उनके और सिबलिंग्स हैं जिनको उन्होंने लुक आफ्टर करना है, मे बी उनकी शादियां भी उन्होंने करनी हैं, और ये एक मेजर रीज़न हो सकता है कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। जो आपके लिए वो करना चाहते हैं चीज़ें, वो आपके लिए नहीं कर पाते हैं, और अक्सर आप डिसअपॉइंट होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हैं, और उन्होंने आपकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं किया और उन्होंने आपका ख्याल नहीं किया। तो इस तरह से आपको फ़ील होता है समटाइम्स। आई फील कि उनके ऊपर बहुत सी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से
आप लोगों के कनेक्शन में डिलेज हैं। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए भी यही मैसेज आ रहा है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकते हैं, जिनको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, जिन चीज़ों को साथ लेकर उन्हें अभी चलना है। मे बी उनका कोई गोल है और उनको लगता है कि अभी तक वो गोल उनका अचीव नहीं हुआ है, इसलिए भी शायद डिलेज हैं। सो ओवरऑल ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में डिलेज हैं। एंड ये मैसेज भी आ रहा है कि ये इंसान जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ जेन्युइन उनके रीजंस हैं, कुछ चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में। और ये मैसेज भी आ रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर डेफिनेटली हैं। मे बी वो घर में सबसे बड़े हैं, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट। सो डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कीवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और डिलेज का कीवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पूरी रीडिंग में। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, लियो, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक भी करते हैं, क्यूरियस भी हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उनको बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है, बहुत ज़्यादा अपने आप में समटाइम्स वो डिसअपॉइंट भी होते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि आपको एक बहुत ही रफ़ सिचुएशन में से उनकी वजह से गुज़रना पड़ता है। इमोशनली जब आप टूट जाते हैं, आप तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो डिसअपॉइंट होते हैं कि उनकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं और आप सफ़र कर रहे हैं उनकी वजह से इमोशनली, तो उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दे रियली फील योर पेन। सो वो हर चीज़ महसूस करते हैं। अगर आप उनके साथ ना भी हों, अगर वो आपको तकलीफ़ देते हैं, उनको पता होता है कि आप किस मेंटल प्रॉब्लम से, तकलीफ़ से, किस इमोशनल तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उनको फ़ील होता है। बिकॉज़ आप दोनों के दरमियान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप लोग बात कर रहे हों या ना कर रहे हों, आप दोनों को फ़ील होता है एक कि दूसरा क्या सोच रहा होगा, क्या फ़ील कर रहा होगा। ऐसे आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी आप पिक करते हैं, एक दूसरे को इस तरह से आप लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सो आप दोनों के दरमियान एक केमिस्ट्री है, कि एक अनडिनाइबल बॉन्ड है, एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है, इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। सो उनको भी ऐसा फ़ील होता है कि ना चाहते हुए भी, ना चाहने की बल्कि बात ही नहीं है, दे डू वांट यू, चाहते हैं बल्कि आपको, अब आपको अपने इर्द गिर्द चाहते हैं। बट यू नो कि जो भी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी डिलेज़ हैं, समटाइम्स उनको शर्मिंदगी होती है, समटाइम्स उन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। इसलिए फिर वो आपसे कहते नहीं है कि स्टे विद मी। उनको ऐसा लगता है कि वो सेल्फिश लगेंगे अगर वो इस तरह से कहेंगे कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो आपसे बोल रहे हैं कि स्टे विद मी। तो उनको ऐसा लगता है कि वो सेल्फिश साउंड करेंगे, इसलिए फिर वो आपसे कुछ कहते नहीं और वो खामोश हो जाते हैं, डिस्टेंट हो जाते हैं। सो आई फील कि इस वक्त आप लोगों के दरमियान डेफिनेटली डिस्टेंस है। अगर आप लोग साथ हैं भी तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉकिंग टर्म्स पर नहीं है, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, खामोश रहते हैं, एक घर में होते हुए भी खामोश रहते हैं। इवन अगर शादी हो गई है तो हो सकता है कि आप अपने घर आए हुए हैं, अगर आप फीमेल देख रही हैं, या अगर आप मेल देख रहे हैं, आपकी जो वाइफ है वो अपने घर गई हुई हैं। ऐसे हो सकता है कि आप दोनों टॉकिंग टर्म्स पर नहीं हैं। सो उसका रीज़न यही हो सकता है कि आपके पर्सन आपको ये बोल रहे हैं, फीमेल हैं तो वो बोल रही हैं कि आपकी प्रायोरिटी नहीं हूँ मैं, आप मुझे टाइम नहीं देते, मेरे लिए कुछ नहीं करते। और अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है तो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आप मुझे टाइम और अटेंशन नहीं दे रहे, या फिर आपका ये है कि आपके पर्सन आपको टाइम और अटेंशन नहीं दे रहे जो आप डिज़र्व करते हैं। आपने इतनी एफ़र्ट की, हमेशा आप हमेशा उनके लिए प्रेजेंट होते हैं, अच्छे मोमेंट्स हों, सैड मोमेंट्स हों, आप हमेशा उनके लिए प्रेजेंट होते हैं और वो नहीं हैं। तो ये ऑब्वियसली बात आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्टिंग है। और ये इंसान इस वक्त भी आपको याद कर रहे हैं, दे आर मिसिंग यू। जो भी आपकी उनके साथ मेमोरीज़ हैं उसके ऊपर वो रिफ़्लेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं, वो कुछ भी नहीं भूले हैं, आप स्टिल उनके जहन में हैं, आपकी पिक्चर्स हैं उनके पास, वो देखते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं वो वहाँ पर भी आपको देखते हैं। सो आई डू फील के डेली बेसिस पर ये इंसान देखते हैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू, या अगर उनके पास आपकी पिक्चर्स हैं तो वो डेली बेसिस पर देखते हैं। दे थिंक अबाउट यू ऑन अ डेली बेसिस, बल्कि थ्रू आउट द डे वो सोचते रहते हैं आपके बारे में। कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है जिस पर सोचते हैं आपके बारे में। दे थिंक अबाउट यू ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। आप उनके साथ होते हैं, उनको ऐसा लगता है हर चीज़ में आप साथ हैं।
क्योंकि आप दोनों की ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, बहुत सी जगहों पर मेमोरीज़ हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने एक साथ। सो हर छोटी छोटी चीज़ में आपकी मेमोरी पॉपअप होती है, हर चीज़ में आपके साथ कोई ना कोई उनकी मेमोरी जुड़ी है। जब मैंने ये बोला तो 10-10 हो रहे थे वीडियो में, जो कि एक ह्यूज साइन हो सकता है कंप्लीशन का और एक न्यू साइकिल के शुरू होने का, और वर्ल्ड कार्ड भी हमें एक न्यू साइकिल के शुरू होने का इंडिकेशन देता है। आई ऑल्सो फील के विद द वर्ल्ड कार्ड दे वॉन्ट टू ब्रिज द गैप, जो आप लोगों के दरमियान आ गया है उस गैप को वो ख़त्म करना चाहते हैं। एंड विद द स्ट्रेंथ ऑल्सो, वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन फिर से स्ट्रांग हो जाए, आपका बॉन्ड फिर से बन जाए जैसे पहले था। वो चाहते हैं चीज़ें वैसे हो जाएं आप दोनों के दरमियान, दे डू वॉन्ट दैट। बट स्टिल आपको पता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो चीज़ें जो डिलेज जो थे आप लोगों के दरमियान, जो इशू हमेशा से अभी रहा है, वो भी चल रहा है, वो अभी रिजॉल्व हुआ नहीं है। सो इसलिए आपके पर्सन थोड़ा इस वक्त कन्फ्यूजन में भी हैं, कन्फ्लिक्ट है उनके जहन में कि अगर उन्होंने आपसे बात करनी भी है तो किस तरीके से करें, क्या वो एग्जैक्टली आपसे बोलें, क्योंकि प्रॉब्लम तो अपनी जगह पर अभी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी जगह पर अभी भी हैं। तो वो क्या आपसे बोलें, कैसे आपको कन्विंस में भी करें, या कैसे अपनी स्टोरी आपको समझाएं। दे जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया, इसलिए शायद अभी तक उन्होंने आपसे खुलकर बात नहीं किया, कन्फ्रंट नहीं किया इस इशू के ऊपर आपको, या आपको अप्रोच नहीं उन्होंने किया है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि दे जस्ट डोंट नो कि अभी कैसे फिक्स करना है। बट आई डू फील कि ये इंसान इतने कैपेबल हैं कि वो कुछ ना कुछ सलूशन निकाल लेंगे। अभी तक अगर उन्होंने सलूशन नहीं निकाला है, बट वो सलूशन निकाल लेंगे। टाइम थोड़ा सा लग सकता है, बट सलूशन वो निकाल लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सलूशन निकाल नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों को कभी कर नहीं सकते हैं, रिजॉल्व इश्यूज़ को कर सकते हैं। बट अगेन इट्स ऑल अबाउट टाइम। और हो सकता है कि यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करती हो कि कितना टाइम ऑलरेडी, इतना टाइम मे बी सिचुएशन वो आप दे चुके हैं। सो ये चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। इट्स ऑल अबाउट टाइम, राइट? सो लेट्स सी मोर कि वो और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, सो हमारे पास आ गया है जजमेंट, फिर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए कि इसमें क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं किया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ वेरी नाइस। एंड देन 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसे लगता है कि जैसे वो बिल्कुल कोशिश करेंगे, आपको परस्यू भी करेंगे, कोशिश करेंगे आपकी तरफ आने की, लेकिन एक स्मॉल ऑफ़र के साथ। बट ये ऑफ़र बड़ी रियल है, चाहे स्मॉल है बट बहुत रियल है, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज़ यू। उनको ये रियलाइजेशन हो रही है आपके लिए। सो वो ये ज़रूर फील करते हैं। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बोला, एक अनब्रेकेबल बॉन्ड है और एक अनडिनाइबल बॉन्ड है आप दोनों का। एंड देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आप दोनों सेम पेज पर हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का ये मतलब है, मतलब आप दोनों सेम चीज़ चाहते हैं, आप दोनों का सेम गोल है टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। इक्वालिटी, बैलेंस, हार्मनी, लव, सपोर्ट, ये आप दोनों चाहते हैं, सेम पेज पर हैं। बट वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टाइम, डिलेज, ये चीज़ें बीच में आ रही हैं। बट मेन चीज़ ये नज़र आ रही है कि दे डोंट वांट टू लूज़ यू। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, दे डू एब्सोल्युटली वांट यू। और उनको बिल्कुल रियलाइजेशन है इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। दे वांट टू वर्क थिंग्स आउट। और ये इंसान फाइट भी करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। गिव अप नहीं किया है उन्होंने अभी भी आपके ऊपर। दे स्टिल थिंक अबाउट यू एंड दे स्टिल लव यू। सो आई डू फील कि यहाँ पर दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड लव, पैशन। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत डीपली कनेक्टेड हैं आपके साथ। उनका कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल, बहुत डीप, वेरी मैच्योर, इस तरह की वाइब्स हैं। चाहे वो आपको ये हर वक्त ना बताते हों कि दे लव यू अ लॉट, बट यू नो दिस। और उनको भी पता है कि आपको उनसे कितनी मोहब्बत है। समथिंग बस यू बोथ जस्ट नो कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, इस तरह की फीलिंग है। सो बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही स्पिरिचुअल, मैच्योर कनेक्शन है। और बहुत मतलब एक अनकंडीशनल लव की भी वाइब है कि दूसरा बस खुश रहे ज़िंदगी में। सेल्फिशनेस दोनों की तरफ नहीं है, ना आप सेल्फिश हैं ना वो सेल्फिश हैं। आप दोनों जेन्युइनली चाहते हैं कि दूसरा इंसान खुश रहे
इस तरह की फीलिंग है. सो लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स एंड थॉट्स. उनकी फीलिंग्स और थॉट्स. ओह वाओ, काफ़ी सारे कार्ड्स वहाँ पर फ्लाई किए. सो अब हम इसमें से भी कुछ ले लेते हैं. उनकी फीलिंग्स और थॉट्स. देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स. ओके, सो काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास. उनकी फीलिंग्स और थॉट्स. ओके, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स. सो वी हैव ईगल और इस पर लिखा है ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स ऑब्स्टिकल्स. ओह वाओ, देखिए कि मुझे इससे थोड़ा थोड़ा मैच करता हुआ लग रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स से, कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ट्रबल्स हैं, उनके ऊपर सक्सेस मिल सकती है. आप लोग डील कर सकते हैं, केपेबल हैं, आपको विक्ट्री मिल सकती है. तो ये इंसान कहीं ना कहीं उनके दिल में ये है कि दे वांट टू फाइट फॉर दिस, दे विल ट्राई देयर बेस्ट. देन वी हैव बैट, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू. सो हो सकता है नॉट एनिमीज नेसेसरीली, आई फील कि मे बी अप्रूवल नहीं मिल रहा था इस कनेक्शन को, फैमिली का, कुछ और ऑब्स्टेकल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिफरेंट चीज़ें. सो ये हो सकता है. विश बोन, आ विश इज़ ग्रांटेड. सो दे डू फील कि आप उनकी विश हैं. उन्होंने विश किया था आप जैसे पार्टनर के लिए कि काश एक ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझसे बहुत प्यार करे, जिसमें कोई लालच ना हो, जो बहुत गिविंग हो. दे डू फील कि आप उनके लिए वो इंसान हैं. जो उनकी विश थी वो उन्हें मिल गया, बट वो उसको रख नहीं पाए अपनी ज़िंदगी में, या उसके लिए कुछ कर नहीं पाए. ये चीज़ें वो सोचते हैं. लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच. तो हो सकता है कि रिसेंटली उनको कोई फाइनेंशियल नुकसान हुआ है. 5 ऑफ पेंटिकल्स से भी हमें ये लग रहा है कि मे बी उनको कोई लॉस हुआ है, एक्सक्यूज़ मी, पैसों के बारे में. सो वी हैव डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड. सो हो सकता है कि उनके दोस्त उन्हें कुछ एडवाइस कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में. आई फील के पॉजिटिव है. शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ. सो हो सकता है ये इंसान अक्सर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहते हैं. उनको ऐसा लगता है कि उन्हें अपने आप को डिफेंड करना है जब भी आप दोनों किसी आर्ग्यूमेंट में जाते हैं. या मे बी अगेन ये दोनों कार्ड फिर मैच कर रहे हैं कि जैसे वो डिफेंसिव हैं, मे बी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लोग खिलाफ हैं कनेक्शन के, एंड दे आर डिफेंडिंग यू एज वेल. देन वी हैव डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स. सो हो सकता है कि आजकल वो अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे हैं, दोस्तों से पूछ रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं. लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी. सो हो सकता है कि आपके पर्सन को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो आजकल वो सीख रहे हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना. और शायद दिस इज़ समथिंग जो आपको भी मे बी लर्न करना होगा, आप भी सीख रहे हैं मे बी. स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू. आई डू फील कि ऑलरेडी कुछ चीज़ें हिडन रही हैं आपसे, और उसी ने इस कनेक्शन को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है. और अब ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें आपके साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था शुरू से ही. देन वी हैव नीडल एंड थ्रेड, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड. ओ वाओ, 2 विश के कार्ड्स आए हैं. सो दे डू सिंसियरली वांट कि आप उनकी ज़िंदगी में हों, और आप भी ऑब्वियसली, आप दोनों एक दूसरे के लिए विश करते हैं. एंड सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, वेरी नाइस. और देखिए कि हमें यहाँ पर सुई धागा जो नज़र आ रहा है, मे बी कोई डिज़ाइनर है, कोई कपड़े बनाता है, कपड़े सीने का शौक़ हो सकता है, ये भी कुछ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो वी हैव ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम. सो देखिए ना कि मैंने आपको ब्रिज द गैप का बोला था विद द वर्ल्ड कार्ड के. ये इंसान आप दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको ख़त्म करना चाहते हैं. सो मे बी आप दोनों के दरमियान, कुछ लोगों के दरमियान ऐसा हुआ कि बिल्कुल सारी उम्मीद आपको ऐसा लगा कि ख़त्म हो चुकी है, और अब शायद चीज़ें कभी भी हील नहीं हो सकती हैं, रास्ता बिल्कुल ख़त्म है, कश्तियाँ जला चुके हैं. बट आई डू फील कि ये इंसान कम बैक करना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में. देन वी हैव टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो. आई रियली फील कि मे बी ये इंसान आपके लिए रोए हैं. सो आप भी शायद उनके लिए बहुत रोए हैं. उनको फील हुआ कि आप उनके साथ नहीं हैं, आपका लॉस मे बी. जो लोग साथ नहीं हैं, सेपरेशन में हैं, दे आर रियली फीलिंग द लॉस. मे किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. मे में किसी का बर्थडे हो सकता है. आप जो कमिंग मे है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. Then we have funnel, period of frustration, lessons to be learned. So obviously ये आप दोनों के लिए एक frustration का period है.
बट ये इसमें आप लोग लर्न कर रहे हैं. देन वी आर बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर. येस, ये जो भी फ्रस्ट्रेशन है इससे कुछ आप लर्न कर रहे हैं सिचुएशन से, और इससे चेंज आएगा और बेहतर चेंज आएगा. ट्रांसफॉर्मेशन विद द बटरफ्लाई. ईयर, गुड न्यूज़. वाओ, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपकी कोई विश पूरी होने वाली है. हो सकता है ये इंसान आपको कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, हो सकता है बैकग्राउंड में ये इंसान कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहे थे आपके इस कनेक्शन पर, और कोई गुड न्यूज़ वो आपको देने वाले हैं. ब्रूम, न्यू होम, न्यू एटीट्यूड. सो हो सकता है ये इंसान घर चेंज कर रहे हैं. घर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव उनके जहन पर भी उसके असरात होंगे, बट समथिंग न्यू. एंड देन वी हैव हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग. वाओ, मैंने आपको क्या बोला था कि बहुत डीप लव है आप दोनों के लिए, दिल में एक दूसरे के लिए, अनकंडीशनल, बहुत मच्योर, बहुत ज़्यादा प्यार है. और देखिए कि हमारे पास कितना प्यारा कार्ड आया है. Wow, so we have this. And unicorn, use your intuition to make beneficial changes. So I do feel कि ये इंसान अपनी intuition से connect कर रहे हैं और आप भी. Then we have dog, protection from a powerful friend. So this is very nice. So आपके person के friends, I really feel कि उनकी help कर रहे हैं इस वक्त, उनको एडवाइस भी कर रहे हैं, उनका साथ भी दे रहे हैं, उनको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं, राइट. उनको पॉजिटिवली गाइड कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, उनको समझा रहे हैं और उनकी एडवाइस सुन भी रहे हैं. एंड आई डू फील कि ये इंसान कोई गुड न्यूज़ आपको देंगे. वेरी नाइस. अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है. सो ये इंसान डेफिनेटली आपके लिए सोचते हैं, दे लव यू, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहते हैं वो आप दोनों की सिचुएशन का. सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए. ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आया है बी असर्टिव. सो ये आपके लिए मैसेज है कि बी वेरी क्लियर, आपको क्या चाहिए है, एंड देन स्टिक टू इट. फिर उसमें परसिस्ट करें आप. एक्सक्यूज मी. सो वी हैव रिकंसिडर, चूज अ न्यू डायरेक्शन, आस्क योर एंजल्स, एंड देन वी हैव येस. सो द आंसर इज़ येस. येस का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे. प्रे करते रहें, मैनिफेस्ट करते रहें पॉजिटिव चीज़ें, माइंडफुल रहें क्या सोच रहे हैं, क्या चाहिए है आपको. जो चीज़ें नहीं चाहिए उनके बारे में मत सोचें, ये सोचें कि आपको क्या चाहिए, उसके बारे में पॉजिटिव रहें कि आपको मिलेगा, आप डिज़र्व करते हैं. एंड चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. अपने फोकस को चेंज करें जिस भी चीज़ पर इस वक्त आपका फोकस है. अगर नेगेटिव थॉट्स पर है, सैडनेस पे है, तो चेंज करें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ करें अपने माइंड को. जो भी फैसला आपने लिया, मे बी आपको अपने फैसलों को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है. सोचें एक मरतबा फिर से उसके ऊपर. किसी भी चीज़ के ऊपर लेबल सेट ना करें, अल्टीमेटम ना डालें, उससे आपके लिए मुश्किल होगा, आपको तकलीफ़ होगी. ओपन रहें चीज़ों के लिए, न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए. ये भी मैसेज है इसमें आपके लिए. बट ओवरऑल आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही हैं. सो अब हम आपके लिए लेटर्स, नंबर्स देखेंगे, येस एंड नो देखेंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम आ सकता है. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए. मिस्टिक मोटिवेशन 1111, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एक्सक्यूज़ मी. सो आप उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको मेरे टीम मेंबर्स सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. 8J555G444 number 10 MV number 6 PIY1111 E. सो आपका आंसर यस आ गया है. BSAKE
K2Y NNH PPFNW। सो यस, आपका आंसर आ गया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।